दोस्तों, बोर्ड एग्जाम की सही दिशा में बेहतरीन और निःशुल्क तैयारी करने के लिए जीके विद काला को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, प्लेलिस्ट का विजिट ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आप राजस्थान बोर्ड के कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि अर्थशास्त्र में, सामाजिक विज्ञान में आपके हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये जो सभी को मिलाकर प्रश्न पत्र बनाया जाता है उसमें अर्थशास्त्र के कौन से प्रश्न आएंगे, आपका ध्यान अर्थशास्त्र तक कम जाता है और अर्थशास्त्र के ही सबसे आसान प्रश्न आते हैं और सबसे ज़्यादा गलती भी आप अर्थशास्त्र में ही करते हो। तो आपके अर्थशास्त्र के 5 लेसन हैं, आपके 14 का लेसन, 15 का, 16 का, 17 और 18। तो ये जो आपके 5 लेसन हैं, इसमें देखो 14 का लेसन आर्थिक अवधारणा और नियोजन वाला है, ये 3 नंबर का है। फिर 15वां लेसन है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता और नवीन प्रवृत्तियां, ये 4 नंबर का है। और जो आपका 16 का लेसन है भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां, ये 3 नंबर का है। और 15 का आपका जो लेसन है, 17 का लेसन मुद्रा वित्तीय संस्थाएं हैं, ये 4 नंबर का है। और 18 का जो लेसन है उपभोक्ता विधिक जागरूकता और सूचना का अधिकार, ये 4 नंबर का है। टोटल ये 18 नंबर का अर्थशास्त्र का सिस्टम है। तो 18 नंबर में आप 15 से ज़्यादा नंबर लेकर आओ। इसके लिए मैं आपको कुछ चुनिंदा प्रश्न दे रहा हूँ, इनसे बाहर आप यकीन कीजिए अर्थशास्त्र में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, पर इनको आप अच्छे से तैयार करें। एक पार्ट मैंने पहले भी अर्थशास्त्र का अपलोड किया है, उसमें भी आपके 15-16 क्वेश्चन थे, उनको भी आप देख लें। ये जो प्रश्न बता रहा हूँ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 29 जून के लिए, और इनको अच्छे से तैयार करें। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। सामाजिक विज्ञान में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक लेकर आएँ और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन आप देखें, निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी में क्या अंतर है। दोस्तों, बार बार पूछा जाता है, या तो पूछ लिया जाता है निरपेक्ष गरीबी क्या होती है या सापेक्ष गरीबी क्या होता है, या दोनों में अंतर पूछ लिया जाता है। दूसरा है कैलोरी या खपत आधारित गरीबी रेखा क्या है। इनके उत्तर भी बताए जाएंगे, अगर धैर्य बनाकर रखते हो, लास्ट तक इसे देखते हो तो इनके उत्तर भी आपको बता दिया जाएगा। भारत में गरीबी का मुख्य कारण क्या है और बेरोजगारी के प्रभाव बताइए। दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेरोजगारी के प्रभाव बताने हैं। मौसमी बेरोजगारी क्या होती है, बेरोजगारी से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई भी बेरोजगारी वो हो सकती है, इसमें वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मौसमी बेरोजगारी है। बेरोजगारी को अच्छे से आप अध्ययन करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का क्या कारण है। क्या कारण है भारत में कि शिक्षित लोग ज़्यादा बेरोजगार रह जाते हैं, कारण आपको बताना है। नेक्स्ट है, मुद्रा से 101% प्रश्न पूछा जाएगा, अच्छे से तैयार कर लें। मुद्रा को 1% पूछा जाएगा, बड़ा क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा मुद्रा से, कि मुद्रा को परिभाषित करते हुए इसके विकास के 3 चरणों की व्याख्या कीजिए। मुद्रा विनिमय और वस्तु विनिमय के बीच अंतर स्पष्ट करना है। मुद्रा विनिमय क्या होती है, वस्तु विनिमय क्या होती है, इसके बारे में आपको बताना है। संस्थागत शाख का क्या अर्थ है, वित्तीय समावेश के आधार पर चर्चा कीजिए। और नेक्स्ट प्रश्न है, चेक को परिभाषित कीजिए। एक रेखांकित चेक क्या होता है, चेक के बारे में आप क्या जानते हैं, इसकी परिभाषा देनी है। और एक रेखांकित चेक है वो क्या होता है। दोस्तों, नेक्स्ट है, वाणिज्यिक बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। नेक्स्ट देखो प्रश्न क्या था, वाणिज्यिक बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, बैंक द्वारा स्वीकार किए गए जमा के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट है, स्वयं सहायता समूह क्या है, स्वयं सहायता समूह क्या है, माइक्रो फाइनेंसिंग छोटे ऋण प्रदान करने में कैसे मदद करता है। स्टार लगा लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से तैयार करें। चिट फंड क्या है, चिट फंड जो कंपनियां होती हैं इसमें पूछा गया है। चिट फंड क्या है, एक चिट फंड के कामकाज की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है, एक उपभोक्ता को परिभाषित कीजिए, मतलब उपभोक्ता क्या होता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार उपभोक्ता कौन कौन से हैं, तो ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 से अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट है, उपभोक्ता शोषण क्या है, उपभोक्ता का शोषण किस प्रकार से किया जाता है, क्या मानते हैं आप उपभोक्ता शोषण को।
तो प्रश्न उपभोक्ता शोषण क्या है, उन तरीकों का उल्लेख कीजिए जिसमें सेवाओं के द्वारा उपभोक्ता का शोषण किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1987 द्वारा स्थापित उपभोक्ता अदालतों की महत्वपूर्ण विशेषता पर चर्चा कीजिए। इस प्रश्न को तैयार करें। इकोनॉमिक्स में इन्हीं प्रश्नों में से आपको देखने को मिलेंगे, अच्छे से इनको तैयार करें। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई 4 कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, राजस्थान सरकार द्वारा कौन सी 4 कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई, इनका आपको उल्लेख करना है। नेक्स्ट है आरटीआई मतलब सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत की गई जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है। सूचना के अधिकार में हम सूचना किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, कौन सी प्रक्रिया है, इसके बारे में आपको बताना है। इनके उत्तर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इनको अच्छे से पढ़ें और आपका जो 29 जून का पेपर है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक लेकर आएँ दोस्तों। और जो कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान क्रैश कोर्स के नाम से मेरी प्ले लिस्ट है, वहाँ से सामाजिक विज्ञान को कम समय में आप रिवाइज कर सकते हैं, वहाँ से ज़रूर पढ़ें। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय साथियों।